महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात जिस तरीके से हैं और कोई नाराज़ बताया जा रहा है तो कोई सरकार के साथ बताया जा रहा है। हर मिनट महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे हैं। दादा, जिस तरीके की सिचुएशन बदल रही है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे रास्ते पर आकर के कह रहे हैं सरकार को मैं सबक सिखाऊंगा, सरकार को 24 में उसकी जगह दिखाऊंगा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली कोई मजबूत पार्टी आज के तारीख में इस देश में नहीं है। आप जानते हैं कि 2014 में और 2019 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के पहले ये जो आज के तारीख में हमारे पे लोग जो एलिगेशन कर रहे, जो चार्जेस कर रहे, वही लोग पहले भी थे और वही लोग आज भी है। तो 2014 की जितने सीट थे उससे कई गुना ज़्यादा हमारी सीट आए और 2019 में जितने सीट आए उससे भी ज़्यादा सीट यहाँ आने वाले हैं। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो हमारी लोकसभा चुन के लाने के लिए, हमारी सरकार फिर से लाने के लिए 2024 में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादा, लेकिन कहा जा रहा है कि जब नए लोगों को आप ले रहे हैं तो पार्टी के भीतर भी नाराज़गी बढ़ रही है और शिवसेना में भी असंतोष बढ़ रहा है कि हमको तो लाया मंत्री बनाने के लिए, नए लोगों को मंत्री पद मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज़गी नहीं और शिवसेना में भी कोई नाराज़गी नहीं है। इस पूरे सिचुएशन पर जिस तरीके की रिसफल की बात सामने आ रही है, आपको लगता है कि मराठवाड़ा या फिर दूसरे जो विभाग निहाय जो रिसफल है उसको प्राथमिकता देने से कहीं ना कहीं नाराज़गी भी कम होगी, लोगों के बीच में मंत्री पहुंचेंगे भी? ये विषय हाईकमांड का है, इससे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। दादा, एक सवाल ये है कि इस राजनीतिक हालात पर उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके लोगों को उकसाया और गद्दारी करवाई उनकी पार्टी से और आप लोगों ने अपने साथ ले लिया, इसके पीछे बैकअप में बीजेपी है। पहली गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की कि इन्होंने की, ये देखना पड़ेगा। भाजपा सेना को वोट दे महाराष्ट्र के लोगों ने, और भाजपा से गद्दारी किसने की आप भी जानते हैं और महाराष्ट्र भी जानता है। वही हाल तो एनसीपी का भी आप लोग कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया किसी को। किसी को मोदी जी का नेतृत्व मान्य है वो हमारे साथ आ सकता है, जुट सकता है और एनडीए में शामिल हो सकता है। 17 में तो आप प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय में, जबकि बात लगातार आई, अजित पवार ने भी कहा कि 17 में हम लोगों को भेजा गया कि आप लोग बातचीत करिए और उसके बाद फिर अचानक यू टर्न लिया गया और उससे कहीं ना कहीं दोनों के संबंध वो ख़राब हुए। अजित पवार का भाषण देखो, सब ध्यान में आ जाएंगे अपने। आज आपने एक नया इंस्पेक्शन आपने किया एक नए सिस्टम का, किस तरीके से वो सिस्टम काम करेगा और कब तक काम करना चाहिए? जो नए सिस्टम है ये ट्रायल बेसिस पे है, अभी ये चल रहा है। ड्राइवर के पास उनका सहयोगी बैठा रहता है, अगर वो सिग्नल पे ध्यान नहीं देता है तो वो सिग्नल को अलर्ट करने के लिए, ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए जो लोको पायलट का जो सहयोगी होता है उसका, वो उसको अलर्ट करता है। और ये नया सिस्टम है, अभी चालू नहीं हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से राव साहब दानवे कह रहे हैं कि नया सिस्टम जो काम कर रहा है वो जल्द ही ट्रायल बेस से ख़त्म होगा तो नए तरीके से काम करेगा। वीडियो राजेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।